गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एपोमिक्सिस पे वीडियो लेक्चर डिलीवर करूँगी। ये लेक्चर नंबर 9 है। इसके पहले हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपोगेशन पे ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। ये कुछ आउटलाइंस हैं जो आज के लेक्चर में कवर करेंगे हम लोग। वो हैं डेफिनेशन। सबसे पहले तो एपोमिक्सिस क्या है और उसका एपोमिक्सिस में मतलब असंगजनन वो क्या है। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। एपोमिक्सिस को जानने के लिए ये पता होना चाहिए कि जनन का कैसे जनन क्या तरीका है, क्या उसके कितने तरह के जनन होते हैं, रिप्रोडक्शन क्या है, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है। फ्लावर का क्या है। फ्लावर क्योंकि एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है इसलिए उसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। फिर एपोमिक्सिस गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफिटिक दो तरह का होता है। तो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट इसके बारे में बताएंगे। फिर पाथ ऑफ एपोमिक्सिस क्या है और उसके टाइप्स क्या हैं एपोमिक्सिस के, उसका एप्लीकेशन क्या है। नेक्स्ट रोल क्या है हमारे प्लांट ब्रीडिंग में, इसका क्या रोल है और प्रॉब्लम। इतनी चीज़ें आज हम आपको बताएंगे। एपोमिक्सिस के बारे में स्टार्ट करने से पहले मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इसके बारे में पहले जान लेते हैं। सभी को पता होगा आप लोगों को कि रिप्रोडक्शन दो तरह से होता है, या तो सेक्सुअल या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मतलब कि जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है तो उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल मतलब कि जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न नहीं होता है वो तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब अगर फ्यूज़न नहीं हो रहा है तो किस तरह से जो सीड है वो डेवलप होंगे, वो दो तरीके से हो सकते हैं। पहला तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, दूसरा एपोमिक्सिस। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी एक बार वेबिनार क्लासेस में और वीडियो लेक्चर में डिस्कशन हो चुका है कि कैसे हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू किसी सीड का कैसे डेवलपमेंट होता है, कैसे कोई सीड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू डेवलप करता है, कैसे करता है। या तो उसके रूट से करेगा या स्टेम से करेगा या लीव से करेगा या बर्ड से करेगा। रूट से कैसे करता है वो भी बताया जा चुका है कि क्या कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं, सीड हैं जो रूट के थ्रू डेवलप होते हैं, उसको क्या कहते हैं। फिर आपका आता है स्टेम के थ्रू। स्टेम में भी 3 तरह के थे, एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन, सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन और अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। इतने तरह के थे। उसमें भी अलग अलग नाम थे, सकर, सिस्टोलॉन, रनर, बल्ब। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। ये क्या था, हमारा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन था। नेचुरली जो हम जैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है वो था। और एक था आपका दूसरा था, क्या था, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, कटिंग, ये सब सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस किए थे। तो ये इसके पहले जो हम लोग डिस्कस किए थे वो था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है एपोमिक्सिस। तो दूसरा जो प्रोसेस है जिसके थ्रू सीड डेवलपमेंट होता है उसे कहते हैं एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट ये है एपोमिक्सिस में जो लिखा है कि एपोमिक्सिस डेराइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड एपो एंड मिक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे एपो का मतलब लिखा हुआ है कि ये मतलब अवे फ्रॉम, उससे दूर या हट के। मिक्सिस मतलब कि मिलना, तो ये मिलने से दूर जाते हैं या हटते हैं।
तो एपोमिक्सिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सीड का डेवलपमेंट बिना फ्यूज़न के होता है, या उसमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न नहीं होता है, पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो एपोमिक्सिस सेकेंड पॉइंट है, एपोमिक्सिस इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑफ रिलेटेड स्ट्रक्चर्स टेक पार्ट बट सीड्स आर फॉर्म्ड विदाउट यूनियन ऑफ गैमेट्स। मतलब कि एपोमिक्सिस जो है वो एक प्रकार का एक ऐसा जनन है जिसमें सेक्सुअल ऑर्गन तो पार्ट, मतलब सेक्सुअल ऑर्गन तो पार्ट करते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ रिलेटेड स्ट्रक्चर, मतलब उसके जो सेक्सुअल ऑर्गन के जो रिलेटेड स्ट्रक्चर हैं वो, अभी इसके कौन से स्ट्रक्चर हैं वो उसके बारे में भी बात करेंगे आगे, वो सारे पार्ट लेते हैं। सीड का डेवलपमेंट, सीड भी फॉर्म होता है पर बिना गैमेट के फ्यूज़न के, पर फ्यूज़न गैमेट का फ्यूज़न नहीं होता है जो कि नॉर्मली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। तो इसमें ऐसा नहीं होता है, सीड भी फॉर्म होता है, सेक्सुअल ऑर्गन के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो पार्ट लेते हैं, पर फ्यूज़न नहीं होता है गैमेट का। उसे कहते हैं एपोमिक्सिस, मतलब कि वो मिंगलिंग से या मिक्सिंग से अवे हो रहते हैं, उससे दूर रहते हैं और सीड जो है वो फॉर्म होता है। ठीक है, सबसे पहले थर्ड पॉइंट इसमें ये लिखा है थर्ड पॉइंट में कि सबसे पहले ये इसका क्रेडिट जिसको गया था, जिसने डिस्कवर किया था, वो थे लीeuwenhoek। 1719 में इन्होंने सिट्रस सीड में दिया था। अब टिपिकल फ्लावर स्ट्रक्चर, एपोमिक्सिस को जानने से पहले हमें फ्लावर का स्ट्रक्चर पता रहना चाहिए, क्योंकि उसी के बेसिस पे ही आगे आपको एपोमिक्सिस के टाइप्स के बारे में अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो एपोमिक्सिस फ्यूज़न नहीं होता है मेल और फीमेल गैमेट का, लेकिन एम्ब्रियो डेवलप होता है, सीड फॉर्म होता है। तो अब सबसे पहले तो टिपिकल फ्लावर, मतलब इस फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या होता है, फ्लावर क्या है। ये पॉलन, जब स्टिग्मा, पॉलन मतलब कि मेल गैमेट, जब ये स्टिग्मा इस पे फॉल होता है, गिरता है, जब स्टिग्मा पे गिरता है तो स्टिग्मा इसका स्ट्रक्चर एक बाउल के शेप का होता है और इस पे एक प्रोटीन होता है जिसे कहते हैं पेलिकल प्रोटीन। स्टिग्मा पर, इस स्टिग्मा पर एक प्रोटीन होता है, पेलिकल प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन, पॉलन जब इस पे गिरता है तो उस प्रोटीन को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होता है, एब्जॉर्ब करने के बाद तो फिर ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, जिससे ये एग से और एम्ब्रियो से जो जनरेटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं वो एग और एम्ब्रियो से फ्यूज़न के बाद सीड का डेवलपमेंट होता है। तो ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है। इसमें यहाँ पर ये फीमेल गैमेट है, ठीक है, फीमेल, ये एम्ब्रियो सैक है, यहाँ पे ये दिख रहा है, जिस एम्ब्रियो सैक में 8 न्यूक्लियस होते हैं जो कि मेगा गैमेटोजेनेसिस के बाद डेवलप होते हैं। ठीक है, कौन से 8 सेल्स हैं, सिनर्जिड्स, 2 सिनर्जिड्स हो गए न्यूक्लियस सेल्स, एंटीपोडल सेल्स, एक्स सेल और पोलर न्यूक्लियाई। तो ये सब मिलकर के एम्ब्रियो सैक बनाते हैं जो आफ्टर मेगा गैमेटोजेनेसिस फॉर्म होता है। और यहाँ आपका तो मेगा गैमेटोजेनेसिस मतलब एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन यहाँ पे, और ये माइक्रो गैमेटोजेनेसिस, ये जो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है ये माइक्रो गैमेटोजेनेसिस हो गया। तो आफ्टर पॉलिनेशन इसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, जब गैमेट फॉर्म हो जाते हैं
मतलब कि उसकी मतलब एम्ब्रियो सैक और पॉलन, तो इसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है और सीड का डेवलपमेंट होता है। इसके बाद यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा और सीड का डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो डेवलप होगा। तो ये तो फर्टिलाइजेशन हो गया, ये फ्लावर का स्ट्रक्चर हो गया। अब जो दो तरह का एपोमिक्सिस होता है, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। तो गैमेटोफाइट में क्या होता है, इसमें एम्ब्रॉय तो डेफॉर्म होता है या फिर सीड जो है वो फॉर्मेशन होता है सीड का, और किस में होता है, एम्ब्रियो सैक के जो पार्ट होते हैं, क्या क्या एम्ब्रियो सैक में जो सेल होते हैं उसके थ्रू होता है, या तो सिनर्जिड के थ्रू होगा या एंटीपोडल सेल्स के थ्रू होगा, या फिर जो उसमें एग सेल प्रेजेंट है पर अनरिड्यूस्ड होंगे ये सब, तो उसके थ्रू होगा। तो ये आपका ये गैमेटोफाइट हो गया। स्पोरोफाइट मतलब कि इसमें स्पोरोफिटिक मतलब स्पोरोफाइट एपोमिक्सिस मतलब क्या, यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा सीड का, वो जो भी मेगा स्पोर फॉर्म होंगे या जो सीड का फॉर्मेशन होगा उसमें एम्ब्रियो सैक जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगा। क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, एम्ब्रियो सैक में इतनी चीज़ें होती हैं। इस फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर ये है, तो स्पोरोफाइट में ये चीज़ इन्वॉल्व नहीं होगी, इसे एम्ब्रियो सैक कहते हैं। क्या इन्वॉल्व होगा, ये इंटेगुमेंट, चालाजा, ये दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होकर के और इनके थ्रू सीड डेवलप होगा। तो ये इसे कहते हैं स्पोरोफाइट, ठीक है, जिसमें एम्ब्रियो सैक का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, वो हो गया आपका स्पोरोफाइट। और जो एम्ब्रियो सैक के सेल्स के थ्रू डेवलप होते हैं कोई सीड, तो उन्हें कहते हैं गैमेटोफाइट। तो ये गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट हो गया। ये मेल इसमें ये लिखा भी है जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन, मतलब कि पॉलन ग्रेन जो जर्मिनेटेड है वो एन है, मेल गैमेटोफाइट एन। और अब ये पॉलन ट्यूब होगा, पॉलन ट्यूब। तो ये प्रोसेस जो होता है वो आपका माइक्रो गैमेटोजेनेसिस और मेगा गैमेटोजेनेसिस, इन सब के बाद फिर फर्टिलाइजेशन, उसके बाद फिर वो सिंपल फ्रूट का डेवलपमेंट, सीड का। तो ये सब प्रोसेस होते हैं। अब मेल गैमेटोफाइट क्या है और फीमेल गैमेटोफाइट। तो मेल गैमेटोफाइट मतलब कि एंथर की बात कर रहे हैं और या पॉलन की बात कर रहे हैं। पॉलन, तो जब एंथर को बाइलोब्ड या कॉर्डिलोब्ड में ट्रांसवर्स सेक्शन में कट करेंगे तो ये बाइलोब्ड होता है या कॉर्डिलोब्ड होता है। तो इसमें चार लोब होते हैं, और जब वो तो उन्हें क्या कहते हैं, मतलब पॉलन मदर सेल्स होते हैं। वो पॉलन मदर सेल्स माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के थ्रू, जो कि एक मेयोटिक डिवीज़न है, उसके बाद पॉलन ग्रेन मतलब या माइक्रोस्पोर फॉर्म होते हैं, ठीक है। वो माइक्रोस्पोर फॉर्म होते हैं। वो माइक्रोस्पोर फिर क्या करेंगे, उनमें माइक्रो गैमेटोजेनेसिस होगा, क्योंकि ये तो स्पोर का फॉर्मेशन हुआ, एंथर से स्पोर का फॉर्मेशन माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, और स्पोर या फिर पॉलन का फॉर्मेशन, एंथर से पॉलन का फॉर्मेशन माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, और पॉलन से गैमेट का फॉर्मेशन माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। क्योंकि यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये गैमेटोजेनेसिस, मतलब किसी के बनने की क्रिया को जेनेसिस कहते हैं। तो माइक्रो गैमेट, क्योंकि यहाँ गैमेट की बन रहे हैं तो गैमेटोजेनेसिस। माइक्रो मतलब ये काफ़ी छोटे होते हैं, इसलिए इनको माइक्रो गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है, ठीक है। तो ये माइक्रोस्पोर या फिर हम पॉलन ग्रेन कहेंगे। तो ये पॉलन ग्रेन से जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो ये माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। तो माइक्रो गैमेटोजेनेसिस जो कि जिसमें माइटोसिस होता है,
उसके बाद इसमें माइटोसिस के बाद दो न्यूक्लियस बनते हैं। एक जनरेटिव न्यूक्लियस होता है और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसमें लिखा है ये न्यूक्लियस जब यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो ये एक जनरेटिव न्यूक्लियस बन रहा है और एक वेजिटेटिव बन रहा है। ठीक है, तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो है वो आगे चल के पॉलन ट्यूब में हेल्प करता है। ठीक है, और जनरेटिव न्यूक्लियस माइटोसिस के बाद फिर से ये इसमें 2 स्पर्म में डिवाइड होता है, 2 स्पर्म फॉर्म होता है, 2 मेल गैमेट जिसको कहेंगे, 2 ये मेल गैमेट हैं या फिर स्पर्म, इसका फॉर्मेशन होता है जिसे हम तो ये गैमेट फॉर्म हो गया जिसे हम माइक्रो गैमेटोफाइट कहेंगे। और इस पॉलन ट्यूब के थ्रू ये मेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक तक जाते हैं। तो ये हो गया आपका मेल गैमेटोफाइट। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट मतलब एम्ब्रियो सैक। जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है उसे क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक ये वाला पोर्शन है, ये पूरा जिसमें 8 सेल्स हैं। ये 8 सेल्स कैसे बने? ये भी आपका मेगा स्पोरोजेनेसिस और मेगा गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस के बाद बने हैं। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस में जो मेगा स्पोर मदर सेल होते हैं वो मेयोटिक डिवीज़न के बाद मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है, जिसमें मेयोटिक डिवीज़न के बाद चार सेल फॉर्म होते हैं। इसमें से 3 डीजनरेट कर जाते हैं और एक जो है वो मेगा स्पोर होता है, वो आगे फिर उसमें माइटोसिस का डिवीज़न होता है और वो मेगा स्पोर मेगा गैमेटोजेनेसिस में या फिर एम्ब्रियो सैक में डेवलप होता है। तो उस एम्ब्रियो सैक में जब मेगा स्पोर या फिर जो एक सेल था वो जब 3 माइटोसिस डिवीज़न के बाद 8 ये सेल डेवलप होते हैं। 3 माइटोसिस डिवीज़न के बाद ये 8 सेल डेवलप होते हैं और इन्हें नाम जो कि एम्ब्रियो सैक कहते हैं। इसमें ये 3 जो है वो एंटीपोडल सेल होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और मिडिल में एक्स सेल होता है और साइड में सिनर्जिड्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर। और हाँ, ये इंटेगुमेंट और चलाजा होते हैं। तो ये है जो हमारे, और ये एनहैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, ये एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। और तो ओव्यूल क्या हो गया? एम्ब्रियो सैक। अब ओव्यूल किसे कहेंगे? एम्ब्रियो सैक। ये एम्ब्रियो सैक प्लस इंटीग्यूमेंट और चलाजा, ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं? ओव्यूल बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर। अब एपोमिक्सिस में जो पार्ट लेता है, वो एपोमिक्सिस का जो डेवलपमेंट होता है वो या तो इस इंटीग्यूमेंट और चलाजा के थ्रू होगा, जिसे हम कहेंगे, जब इंटीग्यूमेंट और चलाजा के थ्रू कोई सीड फॉर्म होगा तो उसे कहेंगे स्पोरोफाइट। और अगर इस एम्ब्रियो सैक के थ्रू कोई डेवलपमेंट होगा तो उसे गैमेटोफाइट इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये गैमेट मतलब एम्ब्रियो सैक जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। और स्पोरोफाइट मतलब कि यहाँ पे गैमेट के अलावा जो भी सेल्स हैं, अदर सेल्स हैं, वो इन्वॉल्व होके सीड का डेवलपमेंट हो रहा है उनसे, तो इसलिए इसे स्पोरोफाइट। ये मेन पार्ट है जो एपोमिक्सिस में इन्वॉल्व होता है। ठीक, ये मेल और फीमेल गैमेटोफाइट हो गया। अब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट बता ही चुके हैं कि ये माइक्रो गैमेटोफाइट होता है फॉर्मेशन इधर, और ये मेगा गैमेटोफाइट होता है फॉर्मेशन।
फिर अब कैसे फ्लावर का टाइप कैसा होगा कि उसमें एपोमिक्सिस होगा। तो अगर परफेक्ट फ्लावर है तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है और एपोमिक्सिस भी हो सकता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्यों होगा, क्रॉस पॉलिनेशन क्यों होगा, ये सब चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो मैकेनिज़्म थी कि अगर किसी प्लांट में बाइसेक्सुअल है और मेल और फीमेल गैमेट एक ही फ्लावर में है तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। क्यों होगा, उसके मैकेनिज़्म के जो उसकी मैकेनिज़्म है उसके बेसिस पे होता है। और कभी कभी बाइसेक्सुअल फ्लावर में भी क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो वो क्यों होता है। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अब एपोमिक्सिस भी हो सकता है, ठीक है। एक है आपका, फिर नेक्स्ट है एपोमिक्सिस एकदम कंफर्म है किस में हो सकता है, स्टेमिनेट फ्लावर में। अगर यहाँ पे गैमेट में फीमेल गैमेट नहीं है, मतलब स्टेमिनेट फ्लावर है और इसमें केवल मेल गैमेट है, तो श्योर है कि वहाँ एपोमिक्सिस ही होगा। यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट नहीं है तो सेल्फ या क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है आपका पिस्टिलेट। तो इसमें या तो क्रॉस हो सकता है, अगर केवल पिस्टिलेट मतलब कि अगर केवल फीमेल फ्लावर है तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है या फिर एपोमिक्सिस भी हो सकता है। इस वजह से एपोमिक्सिस इन तरह के फ्लावर्स टाइप में होता है। फिर एंटीपोडल सेल क्या होता है ये भी हम बता चुके हैं। सबसे ऊपर एम्ब्रियो सैक में जो आफ्टर मेगागैमेटोजेनेसिस होता है वो एंटीपोडल सेल है। ऊपर में 2 सिनर्जिड सेल हैं, बीच में एग सेल है और 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। तो इन पोलर न्यूक्लियाई से एक जेनेटिव न्यूक्लियस, दो जेनेटिव न्यूक्लियस या फिर आप स्पर्म जो था उसमें, तो उन दोनों में से एक जो स्पर्म या जेनेटिव न्यूक्लियस है वो जब एग सेल से मिलके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। और दूसरा जो जेनेटिव न्यूक्लियस है वो पोलर न्यूक्लियाई से, मतलब ये बीच वाले से मिलकर के पोलर न्यूक्लियाई से वो क्रॉस मिलकर के एंडोस्पर्म बनाएगा और फिर सीड का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। ये स्पर्म आप देख सकते हैं, यही 2 जेनेटिव न्यूक्लियस हैं, जो ये 2 स्पर्म हैं और इसके बाद सीड का फॉर्मेशन होगा। अब पाथ ऑफ एपोमिक्सिस क्या है। फ्लावर है, मेगास्पोर मदर सेल है इसमें, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल मतलब कि फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो सैक। तो मेगास्पोर मदर सेल का क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, मियोटिक डिवीज़न होगा। ये मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है। ये क्या है, स्पोरोफिटिक जनरेशन, ठीक। अभी ये 2n है, ठीक, ये 2n है अभी, हाँ। मेगास्पोर मदर सेल 2n है स्पोरोफिटिक जनरेशन है। और मियोसिस के बाद इसमें फिर ये मियोसिस जब हो जाएगी तो ये मियोसिस के बाद क्या होगा, ये रिडक्शनल मियोसिस मतलब कि रिडक्शनल डिवीज़न। तो ये 2n से n हो जाएगा। और ये हैप्लॉइड मेगास्पोर हो गया, मतलब कि अब ये जब हैप्लॉइड मेगास्पोर है जो, उसके बाद वो, या फिर मेगास्पोर जो एन है वो हैप्लॉइड है। जब मियोसिस हो जाएगा तो वो रिडक्शनल डिवीज़न होगा और एन हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ये यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो रहा है, मेगा गैमेटोफाइट फॉर्म होगा या फिर एम्ब्रियो सैक, जो कि आप जान रहे हैं एंटीपोडल सेल, एग सेल, पोलर न्यूक्लियाई सब सारे बनेंगे। ये एम्ब्रियो सैक है। उसके बाद फिर मेगा गैमेटोफाइट और इधर क्या है, माइक्रोगैमेटोफाइट। माइक्रोगैमेटोफाइट भी इसी तरह से बनेगा जैसे मेगा गैमेटोफाइट बना है। तो माइक्रोगैमेटोफाइट पॉलन मदर सेल से बनेगा। मियोटिक डिवीज़न के बाद
जो पॉलिन मदर सेल है वो भी 2n अनरिड्यूस्ड रिड्यूस्ड स्पोरोफिटिक जनरेशन में होता है, तो वो क्या होगा 2n होगा, फिर वो आफ्टर मेयोटिक डिवीजन वो रिड्यूस्ड n हो जाएगा, मतलब कि माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन बन जाएंगे। पॉलन ग्रेन क्या होंगे, वो क्या पॉलन ग्रेन हैं उनके पास जिन्हें माइक्रोगैमेटोफाइट कहते हैं, और उनमें स्पर्म होता है जो 2 न्यूक्लियस बन रहते हैं उसमें, वो स्पर्म सेल इससे मेगा गैमेटोफाइट के एक्स सेल और न्यूक्लियाई से मिलकर के फर्टिलाइजेशन होगा इनमें, ठीक है। ये एक्स सेल है एक, और एक पोलर न्यूक्लियाई है, 2 स्पर्म सेल हैं, एक स्पर्म सेल इससे मिलेगा और एक स्पर्म सेल इस पोलर न्यूक्लियाई से मिलेगा, और फिर क्या होगा, इस फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और उसके बाद सीड का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो जब एक जनरेटिव न्यूक्लियस मतलब कि एक स्पर्म इस एक्स सेल से मिलेगा तो क्या बनेगा, एक्स सेल से मिलेगा तो ये एम्ब्रॉय बनेगा, और जब दूसरा जेनेटिव न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लियाई से मिलेगा तो वो एंडोस्पर्म बनेगा और ये सीड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये तो सीड फॉर्मेशन इस तरह से हुआ। अब एपोमिक्सिस में और अनरिड्यूस्ड, अब ये स्पोरोफिटिक जनरेशन है, ठीक है। मियोसिस के बाद, रिडक्शनल डिवीजन के बाद ये एन हो जाता है। फिर माइटोसिस, तो मियोसिस नहीं होता है जब, तो डायरेक्ट ये क्या एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन जो होता है, मियोसिस नहीं होता है। ये मियोसिस अगर नहीं होगा और डायरेक्ट क्या है, इस स्पोरोफिटिक जनरेशन मतलब कि 2n जो है पॉलन मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस नहीं होगा, डायरेक्ट क्या होगा, इसमें माइटोसिस होगा या फिर मॉडिफाइड मियोसिस कहते हैं। तो उससे क्या बनेगा, ये जब उसी से डेवलपमेंट होगा तो ये 2n ही, रिडक्शन डिवीजन हो नहीं रहा है तो ये 2n ही रहेगा, ठीक है। तो जब यहाँ ये 2n रहेगा तो यहाँ पे इसको ऑलरेडी फिर इसी एक्स सेल से अनरिड्यूस्ड मेगा गैमेटोफाइट इसे कहेंगे, अनरिड्यूस्ड मेगा गैमेटोफाइट कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन नहीं हो रहा है। तो अनरिड्यूस्ड मेगा गैमेटोफाइट, ये अनरिड्यूस्ड मेगा गैमेटोफाइट जो है, इसके जो 2 सेल हैं, एक्स सेल और पोलर न्यूक्लियाई, ये दोनों माइटोसिस विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये देखिए सीड का डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है, और इससे क्या ऑटोनोमस डिवीजन, तो इससे क्या जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और सीड का फॉर्मेशन डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। फिर आपका एक दिया हुआ इसी सोमैटिक सेल से, जो सोमैटिक सेल्स होते हैं मतलब कि जो चलाजा और इंटेग्यूमेंट होते हैं, वो भी 2n नंबर में रहते हैं। तो उनके उस सोमैटिक सेल में उनके थ्रू सीड का फॉर्मेशन होगा, जो कि हम पढ़े हैं अभी इसके पहले, जो हम लोग पढ़े थे, जिसे स्पोरोफाइट कहते हैं। तो ये है पाथ ऑफ एपोमिक्सिस। अब टाइप ऑफ एपोमिक्सिस, इसी के बेसिस पे एपोमिक्सिस का टाइप है, गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक, जिसमें डिप्लोस्पोरी, एपोस्पोरी, एंड्रोजेनेसिस, एडवेंशियस एम्ब्रोयनी, पार्थेनोजेनेसिस और एपोगेमी आता है। एक एक करके डिस्कस करते हैं। एडवेंटिव एम्ब्रोयनी, एम्ब्रोय डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम वेजिटेटिव सेल ऑफ ओव्यूल, मतलब कि इसमें जो वेजिटेटिव सेल होते हैं एंटीपोडल सेल, सिनर्जिड सेल, एक्स सेल, पोलर न्यूक्लियाई, ये हो गए 8। तो ये क्या एम्ब्रियो सैक हो गए, और ये जो साइड में ऐसे है, ये आपका इंटेग्यूमेंट और चलाजा है। तो जब इनके थ्रू
इनके थ्रू कोई सीड का फॉर्मेशन होता है तो मतलब कि आपका ये इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, एम्ब्रियो सैक का कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है। सिर्फ एडवेंटिव एम्ब्रियो जो होता है वो उसमें क्या इन्वॉल्व हो रहा है, जो एडवेंटिव एम्ब्रियो है उसमें सिर्फ इंटेगुमेंट और सलाजा, ये दो चीज़ें इन्वॉल्व होकर के क्या है, सीड का इंटेगुमेंट और सलाजा, ये दो चीज़ें इन्वॉल्व होकर के सीड का फॉर्मेशन होगा, तो उसे कहेंगे एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। ठीक है, और इसमें क्या है, नो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट नहीं होता है। तो इसलिए एक स्पोरोफिटिक बडिंग इसको कहा गया है, ये स्पोरोफिटिक बडिंग है, मतलब कि इसी पार्ट से सीड का फॉर्मेशन होना, इंटेगुमेंट और चलाजा से ही, तो इसलिए इसको बडिंग का नाम दिया गया, स्पोरोफिटिक बडिंग। ठीक है, ये इसका एक बहुत फेमस एग्जांपल है सिट्रस और मैंगो। एपोस्पोरी, एपोस्पोरी में क्या होता है, सम वेजिटेटिव सेल ऑफ द ओव्यूल डेवलप इनटू अनरिड्यूस्ड एम्ब्रियो सैक। अभी मैंने बताया था जैसे कि उसमें वो अनरिड्यूस्ड एम्ब्रियो सैक जब बनता है, जनरली जब एम्ब्रियो सैक बनता है तो वो उनमें मियोसिस होता है और वो रिडक्शनल डिवीजन के बाद एन हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये अभी क्या है, 2n है, क्योंकि ये अनरिड्यूस्ड है। ये क्या है, 2n है, ये अनरिड्यूस्ड है। तो जब अनरिड्यूस्ड एम्ब्रियो सैक के से सम वेजिटेटिव सेल ऑफ द ओव्यूल डेवलप इनटू अनरिड्यूस्ड एम्ब्रियो सैक विदाउट मियोसिस, बिना मियोसिस के अनरिड्यूस्ड एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है, तो और उसके बाद उसके मतलब उसके एक्स सेल और पोलर न्यूक्लियाई से, ये पोलर न्यूक्लियाई और जो एक्स सेल है इससे सीड फॉर्म होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो उसे कहते हैं एपोस्पोरी। ठीक, ये हो गया एपोस्पोरी। अब है डिप्लोस्पोरी। एम्ब्रियो सैक इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेगास्पोर विच मे बी हैप्लॉइड और मोर जनरली डिप्लॉइड। ठीक है, अब डिप्लोस्पोरी दो तरह से होता है, पार्थेनोजेनेसिस और एपोगेमी। पार्थेनोजेनेसिस क्या है, जब डेवलपमेंट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो है वो एक्स सेल से हो, ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के, तो वो होगा पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के जब एग का सीड का फॉर्मेशन या एम्ब्रियो डेवलपमेंट एक्स सेल से हो, तो वो होगा पार्थेनोजेनेसिस। एपोगेमी, द ओरिजिन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम आइदर सिनर्जिड सेल और एंटीपोडल सेल, और अगर सिनर्जिड या एंटीपोडल सेल के थ्रू होगा तो उसे कहेंगे, एम्ब्रियो सैक का जो पार्ट होता है सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल उसके थ्रू होगा तो उसे कहेंगे एपोगेमी। वो भी या तो हैप्लॉइड हो सकता है या डिप्लॉइड हो सकता है। रोल क्या है एपोमिक्सिस का, ये रैपिड प्रोडक्शन ऑफ प्योर लाइन, क्योंकि ये अदर इसमें किसी भी कोई भी मेल गैमेटोफाइट या इसका कुछ आने का कोई चांस नहीं है, जो भी है इसका ये प्योर लाइन है, तो ये प्योर है, इसीलिए इसको क्लोन कहते हैं। क्लोन्स का नाम इसीलिए दिया जाता है, जैसे मैंने वेजिटेटिव प्रोडक्शन के टाइम में भी बताया था, प्रोपगेशन के टाइम में इनमें किसी भी चीज़ का मिक्सिंग का कोई चांस नहीं है। तो ये एपोमिक्सिस इज एन इफेक्टिव मीन्स फॉर रैपिड प्रोडक्शन ऑफ प्योर लाइन, मेंटेनेंस ऑफ सुपीरियर जीनोटाइप, हम सुपीरियर जीनोटाइप को मेंटेन कर सकते हैं। एपोमिक्सिस इज यूजफुल इन मेंटेनिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मदर प्लांट, जो क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, एम्ब्रियो सैक का पूरा मेन रोल होता है, तो उसमें जो भी उसमें कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम मेंटेन कर सकते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। कंजर्वेशन ऑफ हेट्रोसिस, हेट्रोसिस को फिक्सेशन, हेट्रोसिस के फिक्सेशन में इसका बहुत बड़ा रोल है। एप्लीकेशन वही चीज़ें हैं, इसमें फिक्सेशन ऑफ हेट्रोसिस, हेट्रोसिस फिक्स होता है। फिक्सेशन ऑफ हेट्रोजाइगस स्टेट, हेट्रोजाइगस जो स्टेट होती है उसको हम फिक्स कर सकते हैं। रैपिड प्रोडक्शन ऑफ होमोजाइगस लाइन, प्रोडक्शन ऑफ फिनोटिपिकली स्टेबल पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन स्टेबल है उसे हम वाइब्रिड कहते हैं और उसका प्रोडक्शन इसमें
मतलब उसके प्रोडक्शन को फेनोटाइपिकली स्टेबल जो है, क्योंकि वो स्टेबल है, वो इसमें वेरिएशन नहीं होता है इसमें उतना, तो इसलिए उसको हम वाइब्रेट कहते हैं और उसे उसका स्टेबल रख सकते हैं उसको। प्रॉब्लम क्या होती है? अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फेनामेना, इट्स यूटिलाइजेशन नेसेसिटी और रीओरिएंटेशन ऑफ ब्रीडिंग प्रोग्राम एंड सीड सर्टिफिकेशन। इसमें प्रॉब्लम आती है। एस्टिमेशन ऑफ एपोमिक्सिस इन केस ऑफ फैकल्टेटिव स्टेडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग। जेनेटिक बेसिस ऑफ एपोमिक्सिस इज नॉट क्लियर इन मोस्ट केसेस। तो ये इसके प्रॉब्लम्स हैं कि अभी तक एपोमिक्सिस का जो जेनेटिक बेसिस है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, और एपोमिक्सिस में इसमें वेरिएशन हमको नहीं मिलेगी, जो कि एक ब्रीडर का मेन एम होता है, तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। और ये कुछ इसके प्रॉब्लम्स हैं, रेफरेंसेस। सो थैंक यू स्टूडेंट। अगर कुछ डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।